फादर भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कैसे जो रेवेन्यू उसको जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। लंबे समय से एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका ये जवाब देना चाहिए किस हिसाब से बिहार के ऊपर इतना जो कर्जा है कैसे हुआ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार का जो आदमी है, पूर्वांचल का जो भी आदमी है, जिस भी स्टेट में जाता है वो अपनी मेहनत से वहाँ काम करता है, उस स्टेट को संवारता है, बनाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लास्ट टाइम भी हम लोग 60-62 सीटों पर लड़ रहे थे, इस बार भी हम लोग उतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें सीटों की वो नहीं है, लड़ाई है जो एनडीए को वहाँ से भगाने की। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे पद के दावेदार हैं, अनाउंस भी हो चुका है, सबने बोल दिया है। पर अभी आप एनडीए वालों से पूछो, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री हैं। सबको मालूम है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कहीं पे भी जहाँ चुनाव होता है, ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बी टीम के तरीके से काम करते हैं। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर कई आंकड़े लोगों के सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव मैदान में उतारा है, और इसके जवाब में पहले से महागठबंधन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बिहार विधानसभा निर्वाचन में प्रचार करने के लिए उतारा है। तो ये जो तारका है, जो राजनीतिक तारका है, जो बड़े बड़े नेता है, उनका बीच का अभी बातों का लड़ाई चल रहा है। तो कोई किसको बोल रहा है कि छठ पूजा का अपमान हो गया, तो कोई बोल रहा है कि मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। तो ऐसे बयानों के बीच हमारे साथ आज उपस्थित है पथड़गंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीनियर एडवोकेट दिनेश कुमार सर, आपका स्वागत है सौगंध टीवी को। ये जो चुनावी दांवपेच अभी चल रहा है, यहाँ दिखा गया है कि तेजस्वी यादव एक कदम आगे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा है कि बिहार में हर घर में जो जिनको सरकारी नौकरी का ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा। और अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आप दिल्ली के अधिवासी हैं, दिल्ली के राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है कि ऐसे वादा केजरीवाल जी ने भी किया था, फ्रीवीज जिसको हम बोलते हैं, पानी बिजली मुफ्त रहेगा, दिल्ली को हम वेनिस सिटी बना देंगे, ऐसे बहुत सारे कुछ बातें किए थे उन्होंने। तो बाद में देखा गया है कि केजरीवाल जी को भी दिल्ली के सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। तो अभी बिहार में महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख दल है, आपके दल हैं, वो वहाँ पे भी ऐसे बातें लोगों के सामने लेकर आए हैं, और लोगों का वोट को प्रभावित करने का वहाँ पे ये चलता है कि लोग प्रभावित होंगे, वोटर प्रभावित होंगे। आप क्या बोलेंगे इसको? आप देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि भी हर घर से नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है, और जो बिजली के संदर्भ में जो बात की है यूनिट फ्री देने का, उन्होंने ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ सोच समझ के, क्योंकि वो पहले सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके फादर भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कैसे जो रेवेन्यू उसको जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें देखते उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। और मुझे लगता है कि जब जो चीज़ बोली है तो उसको पूरा भी करेंगे। कुछ सोचा होगा तेजस्वी यादव ने, कुछ तो सोचा होगा नेचुरल। महागठबंधन से उन्होंने बात की होगी, उसके बाद उन्होंने ये सब बातें की होंगी। लेकिन जो एनडीए है, एनडीए बोल रहा है, और उनका सहयोगी दल जो है जेडीयू, ये बोल रहे हैं कि बिहार अभी 3.5 लाख करोड़ कर्जा के नीचे है, और वहाँ के अगर हम देखेंगे उनका जो बजट है वो 35 से 40 लाख करोड़ के रुपए के अंदर है, और इसमें ये इतने सारे नौकरी कैसे जनरेट करेंगे? देखिए, जो ये जितना भी घाटे में चल रही है, तो आपको ये सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका ये जवाब देना चाहिए किस हिसाब से बिहार के ऊपर इतना जो कर्जा है कैसे हुआ। और अब जो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो आगे आएंगे, तो उनके पास कोई ना कोई योजना पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि भी कैसे करना है, कैसे प्रदेश को चलाना है, कैसे इसको कर्जा मुक्त करना है, कैसे लोगों को रोज़गार देना है, कैसे लोगों की भलाई करनी है, कैसे लोगों को सुविधाएं देनी है, ये सब चीज़ें उनके पास उनके प्लान में होंगी। क्योंकि अब बोलने के लिए बीजेपी या एनडीए के पास कुछ नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, एक बात कहा जा रहा है कि पिछले बार जब तेजस्वी यादव ने चुनाव जीते थे, तो उन्होंने अभी जो प्रेस में बताया है कि हमने 5 लाख करीब नौकरी लोगों को दे दिया था, और
जो बात हमने अभी लोगों को बता रहे हैं कि हम हर घर को एक एक सरकारी नौकरी देंगे, वो बात संभव है। और उन्होंने कई खर्च काट का बात भी किया है। तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे बिहार में लाएंगे, जो सामाजिक क्षेत्र हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया, मेडिकल हो गया और सारे सोशल काम जो हो गया, उसमें वो कुछ युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव रखें कि वहाँ पे कई नौकरियां खाली पड़ी हुई है जिसका पूर्ण नहीं हुआ है, जहाँ पे लोगों का ज़रूरत है। तब हम बिहार के जो युवा हैं उनको वहाँ रखेंगे और बिहार से जैसे लोग नौकरी के लिए बाहर स्टेट में चले जाते हैं वो बंद हो जाएगा। क्या ये वास्तव में संभव है? क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी वहाँ का बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब उनके वाइफ वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी ये प्लान कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो रहने कि बिहार का जो आदमी है, पूर्वांचल का जो भी आदमी है, जिस भी स्टेट में जाता है वो अपनी मेहनत से वहाँ काम करता है, उस स्टेट को संवारता है, बनाता है। तो जब वो अपने अगर जो प्रदेश में रहेगा, अपने बीवी बच्चों के पास रहेगा और जब वहाँ उस प्रदेश में काम करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी, पैसा ही मिलेगा और अपने परिवार के साथ भी रहेगा। और जो तेजस्वी यादव जी जो सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मेरे को पता है, मेरे को मतलब जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, लगता है कोई ना कोई उनके दिमाग में प्लान है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का भी कोई ना कोई प्लान होगा कि प्रदेश के अंदर कैसे पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लोगों को सुविधा मिलेगी, कैसे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो एक लड़ाई है वो युवाओं को रोज़गार देने की है। जो पिछले जो सरकारें हैं वो उसमें बिल्कुल फेल रही है। उन्होंने रोज़गार नहीं दिया, रोज़गार के झूठे वादे किए थे, लंबे समय से सत्ता के अंदर हैं और सत्ता के अंदर रहते हुए भी ना कोई लोगों को सुविधाएं दी है, ना कि हॉस्पिटल की सुविधा, ना सड़क की, ना किसी को पढ़ने लिखने की। तो इसीलिए वहाँ की जनता इस टाइम त्राहिम कर रही है और इसको इसी हिसाब से, क्योंकि पता है नीतीश कुमार को, एनडीए को, कि इस बार सरकार में वो आने वाले नहीं है। तो जो बातें हम लोग महागठबंधन के हमारे लोग करते हैं उसमें ये दुष्प्रचार करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और जबकि जो हम वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा। तो सीनियर एडवोकेट दिनेश कुमार ये बोल रहे हैं कि पहले से कई सरकार आए हैं, गए हैं और उन्होंने जो वादा किए हैं वो वादा खिलाफ ही किए हैं, अर्थात अपने वादा नहीं रख पाए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी इस बार इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो अपने वादा को पूरा कर सकते हैं। सर, एक बहुत बड़ा सीरियस बात सामने आ रहा है। ये बात यह है कि वक्फ कानून जो आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया था, वो कानून को हटाने का मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम वक्फ कानून जो पास हुआ, वक्फ बिल जो पास हुआ है, उसको हटा देंगे। कौन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे उसको। क्या ये मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए बात किया जा रहा है? नहीं, मुस्लिम वोटर को लिवाने वाली बात नहीं है, और मेरे को इस विषय में कोई पता भी नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड पर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि मैं इस विषय में उसके बारे में आपको भी नहीं कह सकता। ठीक है। तो अभी एक बात है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री का फेस चयन किया जा रहा था, तभी तेजस्वी यादव का फोटो लगा हुआ था। जैसे कि उनका जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस भी एक प्रमुख दल है, उसका भागीदारी बहुत ज़्यादा है। एक तो कांग्रेस को वो जितने सीट चाहते थे उनको नहीं दिया गया, लेकिन राहुल गांधी का तस्वीर भी वहाँ देखने को नहीं मिला। देखिए, सीटें हमारी लास्ट टाइम भी हम लोग 60-62 सीटों पे लड़ रहे थे, इस बार भी हम लोग उतनी सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें सीटों की वो नहीं है, लड़ाई है जो एनडीए को वहाँ से भगाने की, वहाँ से उनको हटाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे पद के दावेदार हैं, अनाउंस भी हो चुका है, सबने बोल दिया है। पर अभी आप एनडीए वालों से पूछो, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री बनेंगे। कल भी अमित शाह गए, योगी जी के सभी जा रहे हैं, पर किसी ने अभी तक वहाँ पे ये नहीं कहा ये हमारा फेस मुख्यमंत्री का है। रही फोटो की बात, हो सकता है कि उसमें ऊपर, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हमारे जब महागठबंधन के अपने तेजस्वी हैं तो उन्होंने अपनी फ़ोटो के हिसाब से लगाया होगा, तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। पर आप बीजेपी के लोगों से, एनडीए से भी तो पूछिए, उन्होंने तो अभी तक भी अपने मुख्यमंत्री का जो है चेहरा है वो घोषित नहीं किया है। तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता को अभी बिहार के रणांगण में उतारा गया है, साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने वहाँ पे भी उतारा है। तो कांग्रेस क्या इसके जवाब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहाँ उतारा है? नहीं, राहुल जी मेरे ख्याल कल भी बिहार में थे, आगे भी जाएंगे। प्रियंका गांधी जी का भी वहाँ का दौरा है, जो हमारे स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें खड़गे साहब भी हैं और हमारे बहुत
सक्षम, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, वो काफ़ी लोग हैं हमारे सीनियर लोग भी। अब चुनाव क्या है, एक्चुअल में अब चुनाव शुरू हुआ है, 2 फेस में चुनाव है, तो इसलिए अब है ना 6 और 11 अब हमारे लोगों ने जाना शुरू किया है। राहुल जी की वहाँ रैलियाँ हैं, प्रियंका जी की भी रैलियाँ होंगी, खड़गे साहब की भी रैली हैं, तो सब लोग पूरा चुनाव में ताकत से चुनाव में जाएंगे। और जो महागठबंधन के अलायंस के जो बाकी नेता हैं वो लोग भी जाके कैंपेन करेंगे महागठबंधन के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बिहार में, आप बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्या आपको लगता है कि अगर बिहार में ये तख्ता पलट हो गया, अगर वहाँ पे तेजस्वी यादव सीएम बन गए आपके, तो इसका असर भारत के आगामी जो राज्यों में चुनाव होने वाला है या दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उसका ऊपर उसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर से उसका असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो 12 सीटों पर बाई इलेक्शन है, बाकी स्टेट में चुनाव है, तो उस पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई असर पड़ेगा ही पड़ेगा। गठबंधन ने तो तय कर चुका है कि तेजस्वी यादव उनके सीएम फेस बनेंगे, साहनी बनेंगे डिप्टी सीएम पोस्ट। लेकिन इस बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIM के तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें दिखा गया था कि अब्दुल क्या अभी कलीन बिछाएगा, दरी बिछाएगा। तो इस बात को लेकर के बीजेपी ने महागठबंधन को टारगेट किया था कि एक डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन रहा है। ऐसे कि असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठाए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री एक मुस्लिम क्यों नहीं बनेगा। देखिए, सबको मालूम है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कहीं पे भी जहाँ चुनाव होता है, ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी NDA की B टीम के तरीके से काम करते हैं। वो हमेशा महागठबंधन को जहाँ जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रही हैं मिलके पार्टियाँ हराने का काम वो करते हैं। और रही बात जो डिप्टी सीएम की, उसमें अभी हमने फैसला जो लिया है हमारा डिप्टी सीएम में का मुकेश सहनी का, हो सकता है जब हम लोग की सरकार बनेगी तो उसमें किसी माइनॉरिटी की भी हम लोग डिप्टी सीएम बनाएं। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है हमने कितने माइनॉरिटीज़ को टिकटें दी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं वो पता है कि उन्होंने या NDA ने कितने लोगों को माइनॉरिटी के टिकटें दी हैं, जबकि महागठबंधन ने काफ़ी लोगों को टिकटें दी हैं, क्योंकि हम सब लोग सबको साथ लेके काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में सब लोगों का बराबर का हक है, सब लोग मिलजुल के हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीनियर एडवोकेट दिनेश कुमार ये बता रहे थे कोई पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों को वोट बैंक बनाना महागठबंधन का राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो चाहते हैं सब लोग कांग्रेस के ज़माने में महागठबंधन के नेतृत्व में आगे बढ़े और उनका तरक्की हो। और बिहार में भी उनका भी वही उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर उनका चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जितने भी जाति और वर्ग के लोग हैं सबका डेवलपमेंट होगा, बिहार तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ेगा। विजय कुमार दास, सौगंध TV, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।